वाईपी मैथ क्लासेज में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आज हम पढ़ने कोई दिक्कत। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और जो विद्यार्थी इस प्रश्नावली के सभी क्लासेस देखना चाहता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे तथा वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक करें। देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब तक हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा, त्रिकोणमिति से हम परिचित हुए। अब इसका क्या करना है, प्रयोग करने हैं, है ना। प्रयोग करके लगाना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले कुछ शब्दों को समझेंगे। एक होता है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या होगी, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, जो लाइन देखने की रेखा क्या कहलाएगी, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे। जब किसी हम वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख और उस वस्तु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, दृष्टि। जैसे यहाँ कोई वस्तु है, ये खम्मा है एक, मैं इसे यहाँ से देख रहा हूँ, है ना, यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये मेरी आंख है ना। आंख और इस वस्तु को देख रहे हैं तो इस वस्तु के बीच की जो रेखा होगी यही रेखा क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अच्छा, आंख कैसे भी हो, ये मैं केवल लेंस से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी अलग बात है, वो मेरी बड़ी है, वो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, हाँ, एक आता है, आवाज ना करेंगे। अब समझो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। देखिए जब हम नीचे खड़े हैं और कोई वस्तु ऊपर है ना, तो नीचे खड़े हैं, नीचे खड़े होने से हम किसी वस्तु ऊपर है तो ऊपर वस्तु देख रहे हैं, तो क्षैतिज और उस वस्तु दृष्टि रेखा के साथ में जो कोण बनेगा वह कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। जैसे मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ और मेरे सामने लट्ठा है, मैं लट्ठा के, अच्छा आप मत देखो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको कि लट्ठे को मैं देखूं ऊपर तो जो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। अब सुनो कैसे परिभाषा कैसे दी जाएगी। जब हम नीचे खड़े हैं तो नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं तो ये क्षैतिज रेखा, ये क्या होगी, क्षैतिज रेखा, और दृष्टि रेखा के मध्य में जो कोण बनेगा उस कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। क्या कहेंगे, इसको उन्नति कोण भी बोलते हैं। हाँ, उन्नति कोण भी बोल देते हैं और उनतास कोण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, उनतास। कुछ प्रश्नों में आपको उन्नति शब्द और उनतास शब्द सुनने को मिलेगा, तो परेशान नहीं होता है। इसका अर्थ क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। क्या होता है, उन्नयन कोण। बात समझ में आ रही है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से हंसने की बात नहीं है, अरे छोड़ो। यहाँ व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति की आंख से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये क्या बनेगी, ये क्षैतिज रेखा बनेगी। क्या बनेगी, तो दृष्टि रेखा और आंख से क्षैतिज रेखा के मध्य में जो कोण बनेगा उस कोण को उन्नयन कोण या उन्नति कोण या उनतास कोण कहें। समझ में आई बात। अब मैं इसी बात को दूसरी तरीके से देखूं कि कोई व्यक्ति ऊपर बैठा है और नीचे रखी वस्तु को देख रहा है, ठीक है, नीचे रखी हुई वस्तु को देख रहा है, तो यहाँ से इसके कौन सा कोण बनेगा, ये कौन सी रेखा होगी, दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा होगी, दृष्टि रेखा होगी। और एक इसके क्षैतिज के साथ में बनेगी। जैसे ऊपर खड़ा है तो ये क्षैतिज रेखा होगी, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ में जो कोण बनेगा वह कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन, अवनमन, सही लिखा था। हाँ, अवनमन कोण या अवनति कोण। समझ में आई बात। सीधी सीधी सी कहानी ये है कि अब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो कोण उन्नयन कोण बनेगा, और ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। बात समझ में आई इतनी सी। तो अब अच्छा सो रहा है। हाँ, हम वस्तु को नीचे खड़े हैं और हमारे से वस्तु ऊपर है, तो हम ऊपर की ओर वस्तु देखेंगे तो वो कोण उन्नयन कोण होगा, और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो कौन सा कोण होगा, अवनमन कोण होगा। बात समझ में आई। अब इसी बात पर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1
देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये धरती है और धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। मीनार का अर्थ कुछ और ना समझे, केवल बिल्डिंग होता है ना। क्या होता है? मैं मीनार को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो बिल्डिंग बोलेंगे, है ना। तो एक बिल्डिंग है वो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। ऊर्ध्वाधर का क्या अर्थ होगा? सीधी खड़ी है। कैसी खड़ी है? सीधी खड़ी है। फिर आगे कहा गया है कि धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के एक पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, धरती का एक बिंदु है, यहाँ से मीनार का फुट पॉइंट यानी कि जड़ का पॉइंट है ना, निचला पॉइंट है, वो कितनी दूरी पर है? 15 मीटर का। कितनी मीटर का है? 15 मीटर का है। फिर कहा गया है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से मीनार को देख रहे हैं तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। वो कोण कितने का है? 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर नहीं, मीटर ही होगा। सेंटीमीटर तो थोड़ी सी हो जाएगी, एक फुटा की। कितना होगा ये? मीटर होगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात। ध्यान रखना, ये प्रश्न समझ में आना बेहद जरूरी है। प्रश्न में कहा गया है कि एक मीनार है ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है जमीन पर और धरती के किसी बिंदु से इसके पाद बिंदु के कितनी दूरी है? 15 मीटर। ये 15 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है सी और इस बिंदु से इस बिल्डिंग को ऊपर से देखा जा रहा है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब माना मीनार ए बी, इसको मान लिया ये मीनार है और ये कितनी है? ए बी लिखा रहे हैं लोग। मान लिया मीनार कितनी है? ए बी। और बी सी दूरी कितनी है? 15 मीटर। और ये कोण बन गया है ए सी बी। कोण ए सी बी कितना है? 60 डिग्री का है। अब समझो और कॉन्सेप्ट समझो, इन प्रश्नों को हल कैसे करना है। ठीक है, अक्सर क्या होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा और एक भुजा दी होगी, एक कोण दिया होगा, दूसरी भुजा पूछी होगी। ठीक है, अच्छा तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये मीनार खड़ी हुई है तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण, क्योंकि मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो समकोण त्रिभुज एबीसी, एबीसी में देखो हमें ए बी ज्ञात करनी है और बी सी दिया हुआ है। ए बी ज्ञात करनी है और बी सी दिया हुआ है, तो हम इन दोनों भुजाओं के मध्य में अनुपात देखेंगे। तो ए बी अपॉन बी सी। अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा है ए सी क्यों नहीं लिया? क्योंकि ए सी ज्ञात नहीं करनी है, ये ज्ञात करनी है और ये दिया हुआ है। तो थीटा, थीटा के जस्ट सामने लंब होता है, लंब के जस्ट सामने कर्ण होता है और शेष भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो ए बी क्या हो गया? लंब, और बी सी क्या हो गया? आधार। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। और थीटा का मान कितना है यहाँ से? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। बोलो बात समझ में आई? अरे हमने ए बी लिया क्योंकि ए बी का मान ज्ञात करना है और बी सी दी हुई है, तो ए बी अपॉन बी सी। अच्छा, किसी विद्यार्थी के दिमाग में बात ये आए कि नहीं सर हम तो बी सी अपॉन ए बी लिख सकता है, फिर क्या हो जाएगा? वो कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी लिखो, लेकिन अनुपात आप सही लगाएं। आपने ऊपर ए बी लिखा है, नीचे बी सी लिखा है, तो ए बी का मतलब लंब है और बी सी का मतलब आधार, और लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। और थीटा का मान यहाँ से कितना है? 60 है। अब समझो ए बी का मान नहीं पता तो ए बी के स्थान पर ए बी लिख लेंगे और बी सी का मान कितना है? 15। और tan 60 का मान कितना होता है? √3। कितना होता है? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लग लेंगे? 1 लिखेंगे तो अब क्या हो जाएगा? बस गुणा ए बी का 1 से गुणा करेंगे तो ए बी, और 15 का √3 से करेंगे तो 15√3 मीटर। आप लिखने को √3 का मान 1.732 भी लिख सकते हैं, गुणा करके भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोले इतनी सी बात समझ में आई? तो वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। लिखो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 को सुनेंगे गौर से, आवाज नहीं करेंगे। एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर खराबी की मरम्मत करनी है। एक बिजली का मिस्त्री है और खम्मा, क्यों रहे हो? इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तो खम्मा कितना है? 5 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? शांत हो जाएंगे, कुछ ले देंगे। हाँ देखिए, एक बिजली का खम्भा है, वो लंबा कितना है? 5 मीटर। फिर आगे प्रश्न देखो, चित्र नहीं दिया हुआ है, जो बगल में चित्र है वो चित्र ये ना समझेंगे, ये चित्र पेपर में आ जाएगा, चित्र बनाना पड़ेगा, इसलिए समझें, कॉपी ना करें। साथ ही साथ
फिर आगे कहा गया मरम्मत का काम करने के लिए उस खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पर पहुंचना है। यानी काम करना है तो यहाँ से कितना नीचे पहुंचना है हमें 1.3 मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक 1.3 मीटर नीचे हो गया है ना। ये खंभा है और इस खंभे के शिखर से कहाँ नीचे आना है, कितना नीचे आना है 1.3 मीटर बिंदु पर पहुंचना है। फिर आगे कहा गया है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ तक हमें किससे चढ़ना है, सीढ़ी से। तो ये सीढ़ी होगी, ऐसी होगी सीढ़ी, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई हमें चाहिए। फिर आगे कहा गया है कि जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। कितने डिग्री पर कोण पर झुकाएंगे हम इसको, 60 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री के पर, 60 डिग्री के कोण पर पहुंच जाए। फिर आगे कहा गया है और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर है सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यानी कि खंभे का पाद बिंदु और सीढ़ी का पाद का मतलब गलत ना समझे इसका मतलब होता है आवाज नहीं, इसका अर्थ यही होगा फुट पॉइंट। क्या होगा, अरे इतना आवाज मत किया करो, देखो इधर ये दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। अब आवाज नहीं करोगे, एक बार चित्र को पुनः समझेंगे, पुनः समझेंगे। हाँ समझो कि एक 5 मीटर लंबाई का एक खंभा है बिजली का, और इस बिजली के खंभे से अब वो मिस्त्री क्या चाह रहा है कि इसके शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक आना है हमें। कहाँ तक आना है, 1.3 मीटर नीचे तक आना। तो मैंने इसको यहाँ से 1.3 तक यहाँ ले आए, तो वो सीढ़ी कुछ यहाँ लगाना चाहता है। तो ये सीढ़ी लग गई, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है और इनके दोनों बीचों की पॉइंट की दूरी ज्ञात करनी है। बात समझ में आई? तो देखिएगा, अब देखो पूरी बात। माना नामांकन करें तो ए बी सी डी। माना खम्मा, खम्मा कौन माना है हमने, एसी, और एसी कितने का है वो 5 मीटर का। ठीक है, एसी 5 मीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक 1.3 मीटर नीचे आ गया। अब मैं बात करूं बीसी ज्ञात करने की, तो बोलो बीसी कितनी हो जाएगी, पूरा 5 का था, 5 में से 1.3 इधर कम हो गए, तो 5 में से 1.3 कम करोगे तो कितना बचेगा, 3.7 बचेगा। कितना बचेगा, 3.7, तो 3 10 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 3.7 मीटर। ये बीसी दूरी कितनी हो जाएगी, 3.7 मीटर। समझ में आ गई बात? तो हमें क्या ज्ञात करना है, बीडी ज्ञात करनी है। सीडी क्या हो जाएगी, बीडी, सीडी क्या हो जाएगी ज्ञात करनी है, और क्या करनी है, सीडी भी ज्ञात करनी है। ये सीडी वो सीडी नसनी वाली, ये सीडी वो सीडी, ये सीडी। समझ में आई बात? हाँ, इधर देखो, अब हमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये खम्मा है सीधा खड़ा हुआ, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो समकोण त्रिभुज बीसीडी में, समकोण त्रिभुज बीसीडी में गौर से समझना। अब हमें एक भुजा दी हुई है और दूसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो इन दोनों का मैं मध्य संबंध देखेंगे तो ये भुजा कौन सी हो जाएगी, बीसी क्या हो जाएगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी, सीडी। तो देखिए थीटा के अकॉर्डिंग ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार। ये करण तो ये होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, और थीटा का मान कितना है यहाँ 60 है। तो देखिए बीसी का मान हमें पता है कितना, 3.7, कितना 3. सीडी का मान नहीं पता, तो सीडी बराबर tan 60 का मान होता है √3। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और सीडी का √3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, सीडी √3 क्या हो जाएगा, सीडी √, और 3.7 का 1 से गुणा करोगे तो 3. सीडी का √3 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 3.7 है वो। √3 का मान 1.7 ही लिख लिया है, 7 3 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद पॉइंट देंगे, इसमें इसका भाग दोगे तो कितना बन रहा है, 2.14 बन रहा है। कितना बन रहा है, 2.14 मीटर। बात समझ में आई? तो ये सीडी दूरी, सीडी ज्ञात की हमने, तो सीडी दूरी कितनी होगी, 2. अभी और क्या ज्ञात करना है, बीडी दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें ये भुजा दी हुई है और ये भुजा ज्ञात करनी है, तो इन दोनों भुजाओं के मध्य संबंध देखेंगे। तो ये भुजा कौन सी है, पुनः त्रिभुज बीसीडी में, पुनः त्रिभुज बीसीडी में देखा जाए तो एक भुजा बीसी और एक भुजा बीडी। तो अब गौर से देखना, बीडी क्या हो रहा है, लंब,
और ये क्या हो रहा है? अच्छा, लंब, कर्ण और आधार तो पहचानना जानते हैं। थीटा यहाँ है, थीटा के सामने लंब, लंब के सामने कर्ण और शेष बचा। ये लंब हुआ और ये क्या हुआ? कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। थीटा का मान कितना है? 60 है। तो देखिए BC का मान कितना है हमारे पास? 3.7। और BD का मान नहीं पता, तो BD के स्थान पर BD और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। ठीक है, तो BD का √3 से गुणा करोगे तो BD √3, और 3.7 का 2 से गुणा करोगे 7 दूनी 14 4 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7। तो BD का √3 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो BD बराबर √3 का मान रख लो 1.73, है ना? क्या रख लो? 7 3 तो होता है, 1.7 रख लो, कोई तब भी माना जाएगा। तो इसमें इसका भाग दोगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। कितनी बार भाग चला जाएगा? 17। देखिए, इसमें इसके भाग देने के बाद 4.28 मीटर आ जाएगा। दोबारा बताना है, एक बार और समझेंगे सभी विद्यार्थी। लिखना बंद करो, समझो अभी। देखो, ये बताइए, पहले ये बताइए, चित्र समझ में आ गया? चित्र समझ में आया है? दोबारा समझाएं चित्र को। सीढ़ी AC एक खम्भा है 5 मीटर ऊंचाई का। तो अब क्या है, मिस्त्री क्या चाह रहा है? इस खंभे से 1.3 मीटर नीचे आ जाए, है ना? इस बिंदु पर पहुंचना है उसको कि खंभे के ऊपर से 1.3। तो 1.3 मीटर ऊंचे पर जहाँ पर आ गए हम, तो यहाँ पर सीढ़ी लगा दी गई है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है और ये लंबाई ज्ञात करनी है। हमने देखा ये BC हमको चाहिए, तो ये 5 में से क्या घट जाएगा? 1.3। 5 में से 1.3 घटाया तो कितना बचा? 3.7 बचेगा। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज BCD में हमें ये भुजा दी हुई है और ये ज्ञात करनी है। तो BC/CD, BC क्या है? लंब, और CD क्या है? आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? tan। थीटा का मान कितना है? 60। BC का मान 3.7, CD का मान CD रखा है, और tan 60 का मान वर्गमूल 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया है। और CD का √3 से गुणा करोगे तो CD √3 हो जाएगा। 3.7 का 1 से करोगे तो 3.7 हो जाएगा, और इधर 3 का गुणा हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? भाग 1.7 मान रख लिया √3 का, तो कितना हो जाएगा? 2.14 हो जाएगा। अब दोबारा समझेंगे कि हमें यही बात इसके साथ और ज्ञात करनी है, क्योंकि भुजा कौन सी ज्ञात करनी है? BD। तो BC/BD ज्ञात करनी है। तो BC लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? साइन। थीटा का मान कितना है? 60। BC का मान 3.7, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2। ये गुणा किया और कैलकुलेट किया है। समझ में आ गई? देख लो।